गांव के किनारे एक वीरान हवेली खड़ी थी। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और हमेशा बंद रहने वाला बड़ा सा दरवाजा। लोग उसे चुप हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक शादी अधूरी रह गई थी, और उसी दिन से हवेली जिंदा लोगों को बुलाती है। करीब 25 साल पहले उसी हवेली में एक अमीर परिवार की बेटी राधा की शादी थी। पूरा गांव रोशनी और खुशियों में डूबा था। राधा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उस रात एक राज था। राधा किसी और से प्यार करती थी। जब बारात आई और फेरों का वक्त हुआ, तभी हवेली में अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। कुछ मिनट बाद जब रोशनी वापस आई, राधा जमीन पर पड़ी थी, मरी हुई। उसका गला किसी ने दबा दिया था। दूल्हा गायब था, और राधा की लाश के पास उसका लाल जोड़ा खून से भीगा हुआ पड़ा था। उस दिन के बाद से हवेली बंद हो गई। लेकिन हर साल उसी तारीख पर रात 12 बजे वहां से शहनाई की आवाज आने लगी। और मीरा सालों बाद उसी गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी शहर की लड़की मीरा से तय हुई। मीरा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अजीब था। वो अक्सर खोई खोई रहती और कई बार अकेले में खुद से बात करती थी। शादी के दिन जब मीरा दुल्हन के जोड़े में आई, तो एक पल के लिए आरव को लगा उसका चेहरा बदल गया है, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। शादी की रात, शादी के बाद जब आरव मीरा को घर लाया, मीरा अचानक बोली, हाँ, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे हवेली जाना है। आरव हंसकर टाल देता है, लेकिन मीरा की आंखों में डर नहीं, जुनून था। आधी रात को मीरा चुपके से उठती है और हवेली की ओर चल देती है। आरव उसका पीछा करता है। हवेली के अंदर जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर पूरा माहौल बदल जाता है। टूटे हुए कमरे अब रोशनी से जगमगा रहे थे। शहनाई बज रही थी और सैकड़ों परछाइयां शादी में नाच रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी वो मीरा को देखता है। अब वो मीरा नहीं थी। उसने वही पुराना खून से सना लाल जोड़ा पहन रखा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। भयानक सच्चाई मीरा, या अब राधा की आत्मा, धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ती है और कहती है, मैं राधा हूं, जिसे उसके ही दूल्हे ने मार दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं किसी और से प्यार करती हूं। उसने मुझे मारकर भाग लिया और मेरी शादी अधूरी रह गई। अब हर साल मैं अपनी शादी पूरी करने के लिए एक नया दूल्हा लाती हूं। आतंक का अंत। अचानक वो परछाइयां आरव को पकड़ लेती हैं। वो चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। राधा उसके सामने खड़ी होकर कहती है, आज हमारी शादी पूरी होगी। शहनाई और तेज हो जाती है। आग खुद जल उठती है। फेरे शुरू हो जाते हैं। आरव चीखता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर आते हैं। वहां दो लाशें पड़ी होती हैं, एक दुल्हा और एक दुल्हन। लेकिन दुल्हन का चेहरा पहचान में नहीं आता, और उसका लाल जोड़ा गायब होता है। खौफनाक अंत। उस रात फिर से हवेली में रोशनी जलती है, शहनाई बजती है, और कोई नई दुल्हन किसी नए दुल्हे